कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को नीचे गिरता हुआ देखते हैं। उसमें से एक बच्चा उतरता है। बच्चा उतरता है और वो अपने बैग की तरफ जाता है। वो दोबारा उठता है और गाड़ी की तरफ आता है। उसका बाप वहीं पे मरा होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है। बच्चा बहुत डरा हुआ होता है और वो जंगल में भाग जाता है। बच्चा जंगल में भाग रहा होता है। भेड़िया भी उसके पीछे होता है। वो एक पत्थर के पास आके रुकता है। भेड़िया उसके पीछे होता है और उसके ऊपर से छलांग लगा के उसके सामने आ जाता है। भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है। बच्चा बहुत डरा हुआ होता है और पीछे हो रहा होता है, लेकिन भेड़िया पीछे भाग जाता है। जब बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक किंग कॉन्ग खड़ा होता है। किंग कॉन्ग उसकी तरफ आगे बढ़ता है। बच्चा अपना बैग उठाता है और उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता। किंग कॉन्ग उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। बच्चा उससे हाथ मिला लेता है। कहानी की दूसरी तरफ कुछ बंदे वहां पे माइंस ढूंढने के लिए आए होते हैं। कैप्टन अपनी बेटी को देखता है कि उसने गन उठाई हुई है। वो उसके पास जाता है। वो उसे साइड पे लाके जाता है और उससे गन छीन लेता है। वो उसे कहता है कि तुम गन किसने दी? तो उसकी बेटी कहती है कि मैंने खुद उठाई है। तो कैप्टन कहता है कि जब मैंने गन उठाई थी तो मुझे कोई सिखाने वाला था, तुमने गन नहीं उठानी। अब उसकी बेटी गन छीन के भाग जाती है। उसकी बीवी कहती है कि तुम टेंशन न लो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। वो लड़का बड़ा हो चुका होता है और जंगल में खेल रहा होता है। वो उनका कैंप देखता है और आगे बढ़ता है, लेकिन लड़की से देख लेती है और लड़का पीछे भाग जाता है। वो जंगली लड़का जंगल में होता है और कैप्टन की बेटी भी गन लेके उसके पीछे आ रही होती है। भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन की बीवी आवाज सुनती है और अपने बंदों को लेके उसके पीछे आती है। वीडियो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लड़की कान उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भेड़िया उसकी तरफ आता है और वो पीछे हो जाती है। वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप करता है, लेकिन लड़का उसी वक्त आता है और उसे एक एक मारता है, जिससे भेड़िया दूर जा गिरता है। भेड़िया दोबारा उठ जाता है। जंगली लड़का उस लड़की को उठाता है और वहां से भाग जाता है। उसकी बीवी भी उसे ढूंढने के लिए आ रही होती है। वो एक दरख्त छिड़ता है और नीचे गिर जाता है। भेड़िया उसकी तरफ आता है। वो भेड़िया को एक मका मारता है और भेड़िया दूर जा गिरता है। फिर भेड़िया आता है। वो भेड़िया को एक किक करता है, जिससे भेड़िया दूर जा गिरता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। लड़की उठती है और उसके पास आने लग जाती है। वो उसे अपना हाथ मिलाती है, लेकिन उसी वक्त उसे एक बेहोशी वाला इंजेक्शन लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कॉन्ग अपने घर में होता है और उड़ जाता है। कैप्टन गाड़ियों पे माइंस ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ पत्थर पड़े होते हैं। वो नीचे उतरते हैं और पत्थर उठाने लग जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक अर्थक्वेक आता है, जिससे ऊपर वाले पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं और कॉन्ग भी उसी वक्त वहां पे आ जाता है। कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा और एक लड़की उसकी तस्वीर ले लेती है। फिर कॉन्ग वहां से चला जाता है। कैप्टन अपने कैंप की तरफ आ रहा होता है। वो जंगली लड़के को भी कैंप में लेके आए होते हैं, लेकिन उसी वक्त उसका मोबाइल बजता है और मोबाइल देखने के लिए जाती है। वो अपने कंप्यूटर पे कुछ देखती है, फिर अपना मोबाइल उठाती है और कैप्टन से कहती है कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है। कैप्टन कहता है कि हम ठीक हैं और वापस आ रहे हैं। उसकी बेटी जंगली लड़के के मुंह पे कपड़ा लगा रही होती है। उसकी मां भी वहां पे आ जाती है। जंगली लड़का बेहोश होता है और अचानक अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं और अंकल भी खड़ा हो जाता है। उन्होंने लड़की कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। कैप्टन को बॉस की कॉल आ जाती है। बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया है कि तुम टीम को वहां पे लेके गए हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम छुट्टियां मनाने के लिए वहां गए हो। तुम लोग मुझे सालों से बेवकूफ बना रहे हो। कैप्टन कहता है कि यहां पे एक अर्थक्वेक आया था, लेकिन हमने फिर भी अपना काम जारी रखा। बॉस कहता है कि मैंने सुना है कि वहां पे एक बहुत बड़ा किंग कॉन्ग है। कैप्टन कहता है कि जी हां, हमने एक बहुत बड़ा किंग कॉन्ग देखा था। बॉस कहता है कि माइंस मिली या ना मिले, किंग कॉन्ग काम आ जाएगा। तुम माइंस को छोड़ दो और किंग कॉन्ग को पकड़ लो। कैप्टन एक बहाने से उसकी कॉल बंद कर देता है। रात हो जाती है। कैप्टन वापस आ जाता है। वो अपनी बीवी के पास आता है और वो दोनों कैंप में चले जाते हैं। कैप्टन कहता है कि जब हम रास्ते में थे तो एक अर्थक्वेक आया था। उसकी बीवी कहती है कि मुझे दिखाओ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। कैप्टन खाना खाने लग जाता है, लेकिन उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है और वो अपनी बीवी से कहता है तुम बैठो, मैं बाहर देख के आता हूं। वो बाहर चला जाता है और अपने बॉस की बातों को सोच रहा होता है। अगले दिन वो कॉन्ग को ढूंढने के लिए जंगल में आए होते हैं। कॉन्ग भी जंगल में होता है। वो उसको देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उसकी तरफ अपनी गन्स करके खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। कॉम को इनकी गोलियां का कोई असर नहीं हो रहा होता। कॉम भी उनके ऊपर हमला कर देता है। वो उन सबको मारता है। वो उनमें से एक को उठा लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है और नीचे रख देता है। फिर कॉन्ग वहां से भाग जाता है। वो सब उठते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। कैप्टन अपने कैंप में वापस आ जाता है। उसकी बीवी पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ था। वो उसके हाथ पे छोड़ देखती है और कहती है कि ये कैसे लगी।
कैप्टन कहता है कि जाओ पहले मेरे साथियों को देखो। कैप्टन को बहुत ही कॉल आ जाती है। बॉस कहता है कि तुम एक किंग कॉन्ग को नहीं पकड़ पा रहे। कैप्टन कहता है कि हमारी गन्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। बॉस कहता है कि मैं तुम्हारा बैकग्राउंड जानता हूं। अगर तुम इसे पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। अगर तुम इसे पकड़ोगे तो हम दोबारा दोस्त बन जाएंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। और अगर तुम इसे नहीं पकड़ोगे तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा। कैप्टन कैंप से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी जंगली के साथ खेल रही है। वो गार्ड से गिन लेता है और उससे गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसकी बीवी आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसे लेता है और कैंप में चला जाता है। उसकी बेटी भी कैंप के अंदर आ जाती है। कैप्टन कहता है कि बॉस ने कहा है कि उसकी कॉन्ग को पकड़ना है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि इसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। कैप्टन कहता है कि मुझे लगता है कि इस जंगली का कॉन्ग के साथ कोई रिश्ता है, और वो कहता है कि हमें इसको वापस भेज देना चाहिए। वो तीनों इस जंगली के पास बैठे होते हैं। उसकी बीवी कहती है कि क्या तुम घर जाना चाहते हो। मुझे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी बीवी कहती है कि हमसे डरो मत। वो फिर उसे के घर लेके जा रहे होते हैं। जंगली उन सब के आगे होता है और वो बड़ी बड़ी छिलांगे लगाता हुआ उन सब से आगे जा रहा होता। फिर वो अपने घर आ जाता है और कॉन्ग भी उसी के पास होता है। वो कॉन्ग को बातें समझाने लग जाता है। कॉन्ग उन तीनों के पास आ जाता है। वो कॉन्ग से कहता है कि ये तीनों मेरे दोस्त हैं। उसकी बेटी कॉन्ग के आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त कैप्टन के आदमी भी वहां पे आ जाते हैं। कॉन्ग उन सबको देख लेता है। वो जंगली को गोली मार देता है, जिसे जंगली बेहोश हो जाता है। वो अपनी बीवी को एक मक्का मारता है और उसकी बीवी भी बेहोश हो जाती है। वो कॉन्ग के ऊपर गोलियां चलाते हैं। कॉन्ग भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन सबको मारता है। वो कुछ रस्सियों के जरिए कॉन्ग को पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉन्ग अपनी ताकत की वजह से उन सबको अपनी तरफ खींचता है और दूर जा फेंकता है। वो सारे मिलकर कॉन्ग को वहीं पे बेहोश कर देते हैं और कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि इसे यहां से उठा लो। इसकी बीवी इस जंगली लड़की का बैग उठा के देखती है। जब इसे खोलती है तो अंदर से एक पेंटिंग निकलती है। तो इसे याद आता है कि ये उसी का ही बेटा है। अपने कैंप के वापस आ जाता है और जंगली को भी कैद किया होता है। कैप्टन बॉस से कहता है कि हमने किंग कॉन्ग को पकड़ लिया है। इसकी बीवी जंगली के पास आ जाती है और वो गार्ड से ताले की चाबी मांगती है। गाड़ी से चाबी देता है और वो खोलती है तो जंगली उसके ऊपर आके गिरता है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारी मां हूं। जंगली उसके हाथ पे काट लेता है। कैप्टन उसे वहां से लेके जाता है। वो उस कैंप में लेके जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। वो कहती है कि ये मेरा बेटा है क्या। वो रोने लग जाती है और कहती है कि उसे जाने दो। कैप्टन कहता है कि चाहे वो तुम्हारा बेटा हो या ना हो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। उसकी बेटी रात को जंगली को छुड़ा लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उसे यहां से ले जा रही थी, और अंकल उसके पीछे आता है और इन दोनों को बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और लड़की की आंख खुल जाती है और वो एक सीटी बजाती है, जिससे कैप्टन उठ जाता है। कैप्टन बाहर आ जाता है। उसकी मां और वो कॉन्ग को एक ट्रक पे लोड करके वहां से जा रही होते हैं। कैप्टन भी अपनी गाड़ियों पे उनका पीछा कर रहा होता है। वो एक जगह पे ट्रक को रोकते हैं और जंगली वहां से बाहर निकल जाता है और वो कॉन्ग को उठाता है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लड़की उन दोनों को भागता हुआ देख लेती है। वो सारे अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और उन सब का पीछा करने लग जाते हैं। वो कॉन्ग के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक गोली जंगली को लग जाती है, जिस कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सब के ऊपर हमला करता है। वो उन सब को मारता है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देते हैं। कैप्टन अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि मैं बस कॉन्ग को पकड़ रहा था। कैप्टन रात को बेटा कुछ सोच रहा होता है। अगले दिन बॉस की गाड़ी वहां पे आके रुकती है। बॉस गाड़ी से निकलता है और उनकी तरफ आगे बढ़ता है। लड़की उसे कॉन्ग की तस्वीर दिखाती है। फिर वो अपना मोबाइल लेके उन सब के सामने जाती है। बॉस कहता है कि कॉन्ग बहुत ज्यादा पतला नहीं हो गया। कैप्टन कहता है कि ये कॉन्ग कॉन्ग नहीं है। बॉस कहता है कि फिर वो कहां है। कैप्टन कहता है कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई है। बॉस उसकी बातों का मजाक उड़ाने लग जाता है। सब उस पे हंसने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि अब उसे छोड़ दीजिए। आगे जब भी मुझे माइंस मिलेगी, उसका सारा पैसा आपको मिलेगा। बॉस कहता है कि अब ये बातें छोड़ दो, अब अपनी जान बचाने की सोचो। लड़की कैप्टन से गिन ले लेती है और बॉस की तरफ आ जाती है। कैप्टन कहता है कि आपको चाहिए क्या। वो अपनी गाड़ी से कहता है कि उन सबको पकड़ लो। रात हो जाती है। उन्होंने उन सबको पकड़ा होता है। कैप्टन बॉस से कहता है कि जाओ अब कॉन्ग को खुद ढूंढ लो। बॉस उसकी बीवी के पास आता है और उसे हाथ लगाने लग, जिससे कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी बेटी कहती है कि मेरी मां को छोड़ दो। वो उसे गले लगा लेता है और उसी वक्त कॉन्ग भी वहां पे आ जाता है। वो सारे कॉन्ग के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और कॉन्ग भी उन सब के ऊपर हमला कर देता है। वो उन सबको मारता है। लड़की उसको एक स्नाइपर की गोली मारती है। बाकी सब भी उसको गोली मारते हैं। वो उनकी गोलियों से जख्मी हो जाता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। बॉस उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कॉन्ग बेहोश होता है। वो एक लड़की का हाथ लेके उसे टच करता है और कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है। लड़की कहती है कि हम भी अमीर बनेंगे।
वो बॉस के ऊपर अपनी गन रखती है। बॉस कहता है कि तुम मुझे मारने वाली हो। लड़की कहती है कि पहले मैं उन सबको मारूंगी, फिर तुम्हें। वो कैप्टन के पास आती है और थोड़ी देर में कॉन्ग को भी होश हो जाता है। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सब के ऊपर हमला करता है। वो उन सबको मार देता है। बॉस कहता है कि ये एक इंसान के रूप किंग कॉन्ग है।